अचानक से दिल्ली दौरा उप मुख्यमंत्री का, क्या इसका मैसेज है और क्यों गए हैं? ब्राह्मण समाज के साथ साथ दूसरे समाज को जोड़ने वाली जब बात आती है तो उसमें ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे देखा जाता है। ब्रजेश पाठक जी का अचानक दिल्ली जाना किसी न किसी रूप में उनके कद को बढ़ा रहा। कद बढ़ने का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री बना देना नहीं होता। उत्तर प्रदेश के करीब करीब 30 से 40 के बीच में ब्राह्मण विधायक एकजुट होते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक होने से पहले क्षत्रिय समाज की भी बैठक हुई थी पिछले साल। जी, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ब्रजेश पाठक जी से सलाह लेकर के ही जिला अध्यक्ष बनाए गए। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मण नेता ही जुड़े हुए, उनके साथ ब्राह्मण नेता के साथ साथ जो दूसरी जो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स है, तो दूसरी जाति के लोग भी तमाम नौजवान नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे छोटे दौरों, उसके बाद होते एक्शन और उसके बाद लगते कयासों का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अचानक दिल्ली दौरे की, और ये हम इसलिए कह रहे हैं दौरा अचानक था क्योंकि ब्रजेश पाठक के कुछ तय कार्यक्रम थे और उन कार्यक्रमों में शरीक न होकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के कार्यक्रम के ठीक बाद दिल्ली चले गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से दिल्ली दौरा उप मुख्यमंत्री का, क्या इसका मैसेज है और क्यों गए हैं? देखिए, आज का जो समय है, मुख्यमंत्री के बाद जो प्रदेश की सियासत में माना जाता है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा चेहरा आता है उप मुख्यमंत्री का। ब्रजेश पाठक जी चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, लेकिन जहां तक ब्राह्मण समाज की जब बात आती है और ब्राह्मण समाज के साथ साथ दूसरे समाज को जोड़ने वाली जब बात आती है तो उसमें ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे देखा जाता है। और ब्रजेश पाठक जो पब्लिक कनेक्टिविटी की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि पब्लिक कनेक्टिविटी के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग उनके पास सबसे बड़ा विभाग है और वो रेगुलर सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे में अचानक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ब्रजेश पाठक जी का दिल्ली जाना सियासी गलियारे में इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। इसे मेरी कई लोगों से, भाजपा के कई नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने मतलब अलग अलग लोगों के तर्क हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं निकल के आया है। फिर भी ये माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जी का अचानक दिल्ली जाना किसी न किसी रूप में उनके कद को बढ़ा रहा है, उनके कद को बढ़ाना। और ये कयास फिर लग जाते हैं कि अब कद कहाँ बढ़ेगा। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, क्या इसका एक सीधा संबंध, जो आपने बोला कद वाली बात, एक जो चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, तो अगर हम उस पद को ना कहें कद में बढ़ोतरी, तो क्या वो विभागों की इस तरीके से? देखिए, कई तरह की चीजें होती हैं। कद में बढ़ना सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने जैसा जो आप कहलवाना चाहते हैं, मैं साफ तौर पे कहूं, कद बढ़ने का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री बना देना नहीं होता। कद बढ़ने का ये भी तात्पर्य होता है कि अपनी टीम को मजबूत करना, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल करवा ले जाना। या भाजपा की नई टीम में भी या भाजपा की अभी जो नई टीम बननी है उसमें शामिल करवा ले जाना। तो नो डाउट कि ब्रजेश पाठक जी का अचानक दिल्ली जाना इन सारे मतलब प्रदेश के पूरे सियासी समीकरण में उनकी जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो किसी न किसी रूप में बढ़ा रही है। एक चीज और बताइए, और मैं ये बुलवाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उनका कद बढ़ने का अर्थ पद बढ़ना होता है, जो कयास है मैं सवाल वो कर रहा था। पत्रकार का एक काम ये नहीं कि वो बुलवाए, जो चल रहा है उन पर पूछे। एक चीज और, ब्रजेश पाठक जब दिल्ली पहुंच रहे हैं चंद्रभान जी अचानक से, उस टाइमिंग पर एक फैक्टर और जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ी चर्चा में है, उत्तर प्रदेश के करीब करीब 30 से 40 के बीच में ब्राह्मण विधायक एकजुट होते हैं, एक जगह बैठते हैं, सहबोज करते हैं, कह देते हैं कि एक विधायक के घर पर कार्यक्रम था, हम तो वहां पर गए, बाद में तमाम तर्क आते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। तो ये साफ हो जाता है कि इस तरीके की मीटिंग, उसको मीटिंग के रूप में पार्टी ले रही है और उसको सही नहीं मान रही है। विधायक ब्राह्मण विधायकों के बैठने के अगले दिन उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वो भी उसी वर्ग से आते हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, और आपने भी शुरू में कहा कि उस बिरादरी में उनके संपर्कों को लेकर वो खूब एक्टिव रहते हैं। क्या इस मीटिंग से उनके उस दौरे को या उनके दिल्ली पहुंचने को जोड़ा जा सकता है? एक्चुअल में देखिए, दोनों दो चीजें हैं। ब्राह्मण समाज की विधायकों की बैठक होने से पहले क्षत्रिय समाज की भी बैठक हुई थी पिछले साल। जी, पिछले साल हम लोगों ने देखा था।
तो सामाजिक बैठकें साथ में बैठना उठना रेगुलर लगा रहता है। वो कोई मुझे लगता है कि उसको प्रदेश की सियासत से नहीं, लेकिन एक जो सियासी हवा का रुख बदलने का प्रयास है उससे जोड़ा जा सकता था। प्रदेश की सियासत में अभी कोई हलचल जैसी चीज मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि ब्राह्मण समाज के जो विधायक बैठे हैं, कुछ लोगों से मेरी कुछ विधायकों से बात हुई जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका ये कहना था कि उसमें हम लोगों की बैठक में कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। ये बातें जरूर हुई कि कहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसको एक दूसरे को जानकारी दी गई। क्योंकि सामाजिक समरसता की बात सभी लोग करते हैं, तो हम लोग अगर विधायक हैं, ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उसको एक्यूरेट सी उसको देखना कि वाकई उसका उत्पीड़न हो रहा है तो किस तरह मदद किया जाए। इस तरह की ढेर सारी बातों पर समाज की चिंता, सामाजिक जो समाज की चिंता है उस पर बात हुई है। इतना जरूर है कि इस पर भी कुछ विधायकों का कहना था कि जो अभी नया संगठन भी बनना है तो कौन लोग कहाँ जा सकते हैं या कहाँ जाने के इच्छुक हैं, तो आपस में एक सामंजस्य की बात हुई है। और नो डाउट, जैसे चूंकि ब्रजेश पाठक जी इन दिनों ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरते हुए हैं, मतलब उस तरह के, चूंकि अगर पावर के दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो उनका डिप्टी सीएम है, दूसरा स्वास्थ्य जैसा महकमा है जो कि स्वास्थ्य विभाग सबकी मदद हमेशा करता है, सबसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये भाजपा में भी कहा जाता है कि वो पावर बैलेंस के लिए, अगर एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री है तो एक अपर कास्ट या ब्राह्मण है तो उनको कहा भी जाता है, लेकिन वो दिखता भी है क्योंकि इस तरह का विभाग है स्वास्थ्य विभाग। मूल प्रश्न वही, तो क्या ये बैठक और वो जुड़ता है दौरा? कह सकते हैं कि उसको इस तरह से जुड़ता है कि एक कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली गए हैं तो वो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों से मिलेंगे और वहां आए, इस पर भी बात हो सकती है कि नया जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा किसको किसको उसमें जोड़ा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। एक अपनी राय वो ब्राह्मण समाज के विधायकों की भी दे सकते हैं और दूसरे समाज की भी दे सकते हैं। हालांकि ये साफ करना जरूरी हो जाता है कि उस बैठक में ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल बतौर विधायक उस बैठक में शामिल नहीं थे, वो उस बैठक में नहीं गए थे, लेकिन हाँ उस बैठक में क्या कुछ वो इनपुट उनके पास भी होंगे, दूसरा वो चूंकि प्रदेश की एक सामाजिक व्यवस्था या नया जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें एक अपनी राय दे सकते हैं, सामाजिक समीकरण कैसे साधा जा सकता है, आगे चुनाव है उसमें उनकी राय मायने रखती है और संगठन के स्तर पर भी उनकी राय मायने रखती है। संगठन में भी नो डाउट अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है, चाहे जिला अध्यक्षों का मनोनयन रहा हो, चुनाव रहा हो या दूसरे पदाधिकारी का, आमतौर पर कई जिलों में मैं इसकी पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ब्रजेश पाठक जी से सलाह लेकर के ही जिला अध्यक्ष बनाए गए। नहीं, और हाल फिलहाल उन्होंने बहुत एक्टिव थे, अगर मैं उपसंहार करूं तो वो ये कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो आए थे तो वो ब्रजेश पाठक के घर पर गए थे, और उसके बाद पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी मतलब ब्रजेश पाठक जी के घर पर गए थे। तो ये साफ है कि मेल मुलाकातें जब अलग हो रही हों तो सिर्फ चाय पानी पर बात नहीं होती, जब दो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल चर्चाएं जरूर होती हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव है तो उससे पहले पंचायत चुनाव है, तो उस लिहाज से भी वो राय दे सकते हैं कि हम कैसे कैसे सामाजिक से, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी का एक जो चेहरा है उदार है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मण नेता ही जुड़े हुए, उनके साथ ब्राह्मण नेता के साथ साथ जो दूसरी जो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स है तो दूसरी जाति के लोग भी तमाम नौजवान नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो ये सलाह दे सकते हैं कि हमें अगली जीत हासिल करने के लिए किस तरह की रणनीति बना सकते हैं, किस तरह की रणनीति की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान जी। और ब्रजेश पाठक अब दिल्ली पहुंचे हैं, जब तस्वीरें सामने आएंगी तो ये भी समझ आ जाएगा कि किन किन से मिले हैं और उन मेल मुलाकातों में क्या कुछ हुआ। वो तमाम मुलाकातें खत्म होने के बाद उनके इनसाइट्स लेकर भी हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपके बीच में जुड़ेंगे। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपसे गुजारिश कि ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।